बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। वाक़या यूँ है कि पुराने वक्तों की बात है जी। एक चोरों का ग्रोह जंगल में इंतज़ार में था कि कब रात ढले तो हम जाएं और किसी के घर का सफाया करें। तो इसी असना में वहाँ पे एक शख्स जो है उसका गुज़र होता है। तो वो उनसे पूछते हैं भाई किस इंतज़ार में। तो वो बताते हैं भाई हम तो इंतज़ार कर रहे हैं किसी का काम के लिए। तो उसने कहा जी मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ, तो आप मुझे अपने साथ रख लें, क्यों ना जब आप लोगों को काम मिलेगा तो मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा और जितना भी हो सका मुझे भी दे देना, मैं भी अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। तो डाकुओं का जो सरदार था वो बड़ा समझदार था। उसने कहा नहीं भाई, हमें किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम ज़्यादा है। तो जब उसने इसरार किया तो सरदार ने कहा कि भाई देखो हम तो चोरी करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा जी मैं दीवारें फलांग सकता हूँ। हाइट में भी लंबा था। और सरदार ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है जी, रख लिया उसे साथ। अब बंदा जो है वो उनके साथ हो गया जी। और चलते चलते वो किसी एक घर में उन्होंने इंतखाब किया और इसको भेजा। ये इसने छलांग लगाई, दीवार फलांगी और अंदर से दरवाज़ा खोला। सारे वो एंटर हुए। माजरत, असल में थक बहुत ज़्यादा जाता हूँ इस टाइम मेरे यहाँ अभी जो है ऑलमोस्ट 9 o'clock होने वाले हैं। तो अभी बस ऑफिस से घर की तरफ ही आ रहा हूँ। तो जब ऐसा हुआ कि सरदार के कहने पे सब ने अपना अपना जो है जिन जिन की जो जो ड्यूटियाँ थी कि वो अपनी अपनी, कोई बेडरूम में चला गया, कोई जाके गला का जो रूम था उधर चला गया। तो ये साहब जो है किचन की तरफ हो लिए। जब किचन में इन्होंने चीज़ें वगैरह ढूंढना शुरू की तो बर्तन वगैरह इनसे गिरे और आवाज़ें, शोर शराबा शुरू हो गया। तो वो सारे उठ गए। अब कुछ डाकू जो हैं वो तो बेड के नीचे घुस गए। और पुराने घर होते थे तब वो बड़ी बड़ी लकड़ियों की लकड़ की जो बीम होते हैं वो होती थी, उनसे छत बने होते थे। तो ये साहब भी छत पे चढ़ गए और इतने में शोर शराबा हुआ, लोग आ गए और दरोगा वहाँ के पुलिस वो भी आ गई। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी हम तो सोए हुए थे, आवाज़ें सुनी हैं, इस तरह कुछ लोग हैं जो घर के अंदर दाखिल हुए हैं, बर्तन भी गिरे हैं। तो उन्होंने जाकर उन्होंने कहा शायद को बिल्ली चली है। उसने कहा जी हमें तो नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला जानता है। तो उसने कहा आपको पता है कि कितने लोग थे। उन्होंने फिर कहा जी हमें उस बारे में भी नहीं पता, ऊपर वाला जानता है। अब ये साहब ऊपर थे। फिर उन्होंने कहा जी देखें क्या कुछ चीज़ चोरी हुई है आपके इल्म में है कि कुछ चीज़ चोर अभी तक लेके चले गए हों। उन्होंने कहा जी अभी तक तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को पता होगा कि क्या चीज़ वो लेके गए हैं। तो उन्होंने पूछा जी आपको पता है कोई आपकी दुश्मनी किसी से या कोई ऐसा मामला जिसकी वजह से लोग वो सिर्फ आप ही के घर में क्यों आए, उन्होंने आप ही के घर का इंतखाब क्यों किया। तो फिर इसने कहा कि भाई वो ऊपर वाला ही जानता। तो ये साहब ऊपर जो है बड़े गैज़ो गज़ब में से एकदम नीचे छलांग लगाई और कहा कि भाई क्या सारा कुछ ऊपर वाला ही जानता है, नीचे भी लोग घुसे हुए हैं बेड के अंदर भी, उनसे भी पूछो ना तो ऐसे ये हो गया कि भाई देखो ये तो सारा मेरे पे लगा रही है और जो चोर है असल में वो तो नीचे घुसे हुए हैं। तो वो सारे जो हैं इसकी वजह से पकड़े गए। अब कहने की क्या बात है कि देखें जब आप किसी अनाड़ी शख्स को फॉलो करते हैं ना, तब भी आपकी लाइफ का काम कभी भी नहीं बन सकता। चाहे आप किसी अनाड़ी से मशवरा लें या किसी अनाड़ी इंसान जिसका अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही ना हो, आप उस इंसान को फॉलो करेंगे तब भी यू हैव टू बी इन ट्रबल। और जब आप उस इंसान को अपने साथ रखेंगे तो आप रेडी रहें कि आप कहीं भी आपको नुकसान उठाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा अपना साथ अपने उन लोगों का इंतखाब करें जिन्होंने ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उनसे सीखा हो, ना कि वो जो तजर्बात हैं वो उनके लिए बेमानी हो। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के हर एज से हर लम्हा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, वो आपको ज़रूर अच्छे रास्ते की तरफ और आपको ज़रूर उसका एक मुस्बत जो है ना चेंजेस जो हैं वो मिलती हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ चलते हैं। तो यही इस सारी कहानी का मकसद है कि देखें
आप अगरचे कितने मर्ज़ी ही अपने फील्ड में कारीगर हों, लेकिन जब आप अपने साथ एक भी बंदे को मिलाएंगे जो समझ लें कि अनाड़ी होगा, तो उसका ख़ुमेज़ा आप सबको भी भुगतना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें जी। अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों को साथ बिठाएं, और वो लोग जिनका लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ पे उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा बात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।